कुछ दिन कुछ पल ऐसे होते हैं ना कि बहुत खूबसूरत लगते हैं और कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती है और इसी का नाम जो है ज़िंदगी है। कोई बातें हमें किसी की बहुत बुरी लग जाती हैं और किसी को हम समझाना भी चाहें तो वो बात नहीं समझ सकता। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब ठीक शादाबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। तो बस मॉर्निंग में जल्दी जल्दी यहाँ इस्त्री कर रही थी। मॉर्निंग तो नहीं थी, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैं सो गई थी और उसके बाद उठी हूँ तो अब जल्दी से मुझे प्रेस करना था और क्योंकि फिर फ्रेश वगैरह होना था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज जो है जुम्मे का दिन, तो बस जुम्मे की वजह से ही जल्दी से तैयारियाँ हो रही थी। अदरवाइज़ तो ये है कि फिर सफाइयाँ वगैरह होती हैं और फिर कहीं जाके लास्ट में जो है शावर वगैरह लिया जाता है। आज जो है प्रेस वेयर जल्दी कर रही हूँ, अपने कपड़े करूँगी, फिर अपने बेटे के करूँगी और इस तरह से फिर की रूटीन गुजर रही है। तो आप लोगों की भी यकीनन हर किसी के घर में जो है जुम्मे का दिन इसी तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ तो डेली अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की अदा करते ही हैं। जुम्मे के दिन क्योंकि एक टाइम बना होता है कि ज़ोर से पहले ही सब ने शावर लेना है, तैयारी कर लेनी है, सब ने नहा धो के तैयार हो जाना है, सफाइयाँ वगैरह हो जानी है और नमाज के टाइम से पहले पहले सब ने सब काम जो है फिनिश करके शावर वगैरह लेके तैयार हो जाना है। जो जेंट्स है उन्हें जो है मस्जिद पहुँच जाना है, ख़वातीन जो है उन्हें नहा धो के अपनी तैयारी करके नमाज भी अदा कर लेनी है। और अगर किसी का नाश्ता है तो नाश्ता बना ले, किसी का खाना बन रहा है तो फिर खाना भी बना लेना होता है, क्योंकि फिर मस्जिद से आने के बाद जो है जेंट्स को भी खाना वगैरह चाहिए होता है। तो इस वजह से एक हलचल सी मची होती है। जैसे कि ईद के दिन सुबह फजर में जो हलचल मची होती है ना, तो वो हर फ्राइडे को अल्हम्दुलिल्लाह हर मुस्लिम घर में जो है ज़ोहर के टाइम पे इस तरह की हलचल मची हुई होती है। तो बस शुक्र है अल्लाह का, जिसने कोई तो दिन ऐसा रखा है खूबसूरत सा कि जिसमें सब जो है ना एक खुश खुश से रहते हैं। जुम्मे का जो दिन होता है ना और जो ज़ोहर का टाइम होता है तो वो ऐसा लगता है ना, एक हैप्पी सा मूड होता है। सब जो है ना जल्दी जल्दी नमाज 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 ये कर रहे होते हैं, जल्दी कर लो नमाज निकल जाएगी, जल्दी नहा लो नमाज निकल जाएगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो मुझे यकीन है कि सबके घर में यही रूटीन और यही हलचल होती होगी। और दूसरी भी जो मज़ाहिब के लोग हैं तो उन सब का भी कोई ना कोई डे होता है, क्योंकि मुझे मेरी स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उनके थ्रू पता चलता रहता है। और हाँ, जो हमारे जो हिंदू जो हैं कम्युनिटी, उन लोगों के जो थी दिवाली थी, तो उन सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के थ्रू जो पता चलता रहता है। मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं जिसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें जो है हिंदू भी हैं। तो उनके ज़रिए मुझे पता चलता रहता है कि इसका क्या त्यौहार आ रहा है। तो उनके क्योंकि तो वो लोग मैसेजेस करते हैं अपने त्यौहार के हिसाब से, विशेस के, तो मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ, उन्हें विश देती हूँ। और फिर मेरी तरफ से मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम हिंदू फ्रेंड्स को और जो मेरे देखने वालों में से भी अगर कोई हैं तो उन सबको हैप्पी दिवाली। तो कपड़े यहाँ प्रेस हो गए हैं। प्रेस करने के बाद मैं हैंग कर दूँगी। बेटा गया है शावर लेने, वो आके उससे जो भी शर्ट्स चाहिए होगी वो पहन लेंगे। वैसे तो उसने शलवार सूट भी इस्त्री करवाया तो वो वही पहन लेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बात लेने से पहले जो है ना मैं थोड़ी सी क्लेजिंग कर लूँ। पहले मैंने कैचर लगा के तमाम बालों पर किए, फिर ये हेयर बैंड लेके फ्रंट पे लगाया जो माथे से पहले लगाते हैं। और यहाँ ये मैंने स्पंज और ये रखा हुआ। अच्छा, फेशियल का स्पंज सबका अपना होना चाहिए, किसी दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्लेजिंग है, चारकोल क्लेजिंग है, इसकी बहुत अच्छी है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही माइल्ड और बहुत ही खूबसूरत है। तो जल्दी जल्दी से जो है मैं यहाँ क्लेजिंग कर लेती हूँ। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आप भी बात लेने से पहले थोड़ा सा अपनी स्किन केयर कर लें। जहाँ इतने काम को टाइम दे रहे हैं 5 मिनट खुद को, और 5 मिनट अगर किसी काम के लिए लेट हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर के लिए उस काम की तरफ से आंखें बचा लें और 5 मिनट अपने लिए निकाल लें। तो बस पहले मैंने फेस को थोड़ा सा गीला किया और उसके ऊपर मैंने क्लेजिंग करने लगी। अब ये थोड़ा सा जो है मुझे जो है ना नेक पे लगाना था, नेक पे और हैंड पे। तो नेक पे लगाने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा हैंड पे भी लगा लिया। तो इस वक्त देखिए जो ये फेशियल मेरा चल रहा है, फेशियल तो नहीं क्लेजिंग चल रही है। ये मैंने फेस भी गर्दन पे और अपने हैंड्स पे तीनों चारों जगह साथ साथ कर रही हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना आप भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया करें, थोड़ी थोड़ी अच्छी सी प्रोडक्ट लेके रख लें। अगर बहुत ही अच्छी कोई प्रोडक्ट पूछना चाहेंगे आप लोग तो वो एक्सपेंसिव है। जैसे कि जेनसन आता है, जेनसन अलग है और जॉनसन्स अलग है। तो इसकी ज़रा पहचान रखिएगा। जेनसन की क्लेजिंग अगर आप लेके रख लें बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्सपेंसिव चाहिए। अच्छा, अब मुझे ना स्क्रब चाहिए था। स्क्रब जो है मेरे पास है नहीं, पर्सनली क्रीम फॉर्म में नहीं है, तो ये मैं खुद बना लेती हूँ। मैंने क्या थोड़ा सा चावल का आटा लिया है और उसके ऊपर जो है मैंने ये
क्लेजिंग डाल ली है थोड़ी सी और पानी से मिक्स कर लिया। जल्दी जल्दी में ये हो सकता है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो वो दही डाल ले, क्रीम डाल ले, मलाई डाल ले, उसके साथ जो है ना इसको ये देखें क्रीमी सा टेक्सचर हो गया ना, मैंने क्लेजिंग मिला ली है। अच्छा, किसी की ऑयली स्किन है तो वो क्रीम और दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा, वो रोज़ वाटर इस्तेमाल करेगा या टोनर इस्तेमाल कर लेगा। टोनर जो है हमेशा अच्छी ब्रांड का ही लेना है, जो मैंने जेनसन का बताया उसका टोनर भी अच्छा है। अगेन कि वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो कुछ और भी क्यूट का या किसी और का भी अगर आपको अच्छा लगता है, के केमिस्ट भी है, वो ब्रांड हर किसी को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल जो है ना टोनर ये आप ले सकते, टोनर ड्राई स्किन का भी होता है, एक्नी का भी होता है और ब्राइटनिंग का भी होता है। तो जो आपको इशू है उसके साथ लें, तो वो टोनर इसमें मिक्स करके स्क्रब में आप खुद होममेड स्क्रब अच्छा सा बना लें, जैसे मैंने अभी चावल के आटे में डाला है। और ये मैं देखें हाथों पे भी स्क्रबिंग कर रही हूँ। स्क्रब में ना बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते, ये मैं पहले ही आपको जो मैंने एक हैंड्स की बनाई है वीडियोस में, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नकल्स वगैरह पे कर लें और नकल्स पे थोड़ा सा हाथ सख्त रख सकते हैं, बाकी सॉफ्ट हैंड से कीजिएगा। फेस पे आपने फोरहेड पे, नोज़ पे, लिप्स के अराउंड जो है थोड़ा सा हाथ को सख्त रखना है। और अगर गर्दन पे कर रहे हैं, गर्दन की बैक साइड पे थोड़ा सा हाथ सख्त रखना है, लेकिन इतना नहीं कि रैशेस पड़ जाएँ, आपको तकलीफ़ हो। लेकिन अराउंड आइज़ ही, मतलब कि आँखों पर ही आँखों की तरफ नहीं करना है, और गालों पे भी बहुत हल्के हाथ से करना है। एकनी वाली स्किन पे नहीं करना है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पे कर सकते हैं। एकनी वाली जैसे स्किन होती है ना, ज़ख्म है प्लस पस निकल रहा है या ब्लड आ रहा है, कुछ भी ऐसा है तो उस पर नहीं करनी। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या मोटे मोटे से जब होते हैं ना, एक दाने से बने होते हैं, जिनका मुंह नहीं होता, तकलीफ मोकों की तरह होते हैं, उस पर भी आप स्क्रब कर सकते हो। लेकिन जिसमें स्क्रब का दाना जाने का ख़तरा हो, ब्लड निकलने का ख़तरा हो, उसमें बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि फिर उसमें स्क्रब का दाना चला जाता है और इन्फेक्शन बन जाता है। तो इस स्क्रब के बारे में आप कोई भी डिटेल जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर दूंगी। होममेड स्क्रब बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्क्रब करने के बाद स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम सी हो जाती है। चेहरे पर जो डेड लेयर हट जाती है, स्किन आती है ना, वो हट जाती है और एक शाइनी सा फेस और नरम और मुलायम सा हो जाता है। इसी तरह से आप बॉडी स्क्रब भी इसी तरह घर बना के घर में और कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों की उन सबकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, तो आप स्क्रबिंग कर सकते हो। 2 से 3 मिनट ही दिए होंगे मैंने स्क्रब को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। और फिर आपके पास टाइम हो तो आप है मास्क भी, फेस मास्क लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं जो है फ्रेश होने के लिए चली गई थी, और फिर वहाँ से आके क्योंकि मुझे सूरह कहफ भी पढ़नी थी, आज सुबह मॉर्निंग में नहीं पढ़ी थी, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सूरह कहफ पढ़ी। कहते हैं कि जुमे की नमाज़ से पहले पढ़ लेना चाहिए, तो ये सही बात है या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वैसे तो पढ़ते हैं कि सूरह कहफ जुमे वाले दिन पढ़ लेनी चाहिए, टाइम का नहीं बताते। बहरहाल मैंने जो यहाँ सूरह कहफ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई थी, तो अभी नमाज में टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया। नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा जो जल्दी इसलिए भी बोलना पड़ता है ना, कि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है मेरी, 20 मिनट 25 मिनट, इतनी बड़ी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा है 12-13 मिनट, 14 मिनट, बस 14 मिनट की अब वो भी इतनी बनाने लगी हूँ, वरना तो बहुत छोटी वीडियो बनाती थी, और उसमें जो है ना काफ़ी वीडियो भी मुझे काफ़ी कट करनी पड़ती थी, और मुझे अपनी बातें भी काफ़ी अधूरी छोड़नी पड़ती थी और पड़ती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, सो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ता है। तो माज़रत अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी ये बात या जल्दी जल्दी बोलना बुरा लगता होगा, तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं, इतने समझदार तो मेरे व्यूवर्स हैं ही, और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं मेरे व्यूवर्स। तो बस यहाँ मैं चाय बना रही थी। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? जैसे सर्दियों की आमद होती है तो वेदर तो बहुत खूबसूरत हो गया। अच्छा, बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है महल्ले में रहती हूँ, और महल्ला जो होता है वहाँ पे फिर चीज़ बेचने वाले भी आते हैं। सबका अपना अपना जो है ना ये कारोबार है, रोज़ी रिस्क है। तो मैं किसी को जैसे अपने दिल से भी मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, क्योंकि रोज़ी रिस्क कमाना, रुपया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, और सबकी ये रोज़ी होती है, और किसी के लिए कभी भी कोई बैड अल्फाज नहीं निकालना चाहिए, सबको दुआएं देना चाहिए। तो इस तरह से मेरी वीडियो में अगर आवाज़ आती हो किसी का सामान वगैरह सेल करने की, तो प्लीज़ उसे इग्नोर किया करें। तो सबका अपना रोज़ी रिस्क है, और हम भी अपना ये काम ही कर रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि सर्दियों की आमद होती है तो बहुत मेरा दिल चाहता है कि पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चुप हो जाऊं। तो मैं गलत टाइम पे बैठ गई हूँ वॉइस ओवर करने, टाइम नहीं था, आज फ्राइडे का दिन है ना, तो सुबह वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। तो बस फिर क्या है कि दिल चाहता है कि बिल्कुल बेसन की रोटी हो, मज़ेदार से बेसन के पराठे हों, और
हरी मिर्चें भरी हुई हों और देसी घी के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। कुछ इस तरह के ना बिल्कुल देसी खाने का और देसी लाइफस्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जब सर्दियाँ होती हैं और सर्दी की आमद होती है तो बड़ी ही इस तरह की क्रेविंग हो रही होती है। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फिर इतना ज़्यादा हम इन चीज़ों को नहीं खा सकते, पर दिल बहुत चाहता है। और यहाँ तो कराची में तो खैर सर्दी होती भी नहीं है इतनी कि हम उसे दिल खोल कर इंजॉय कर सकें। अभी तो सर्दियों का सोचते ही हैं कि सर्दी ख़त्म हो जाती है और फिर कहते हैं हाँ सर्दी आई और गई। जब हम खैरपुर में रहते थे ना, सिंध में इंटीरियर का वो एक सिटी है छोटा सा खैरपुर मिरस, तो वहाँ पर सर्दी फिर भी बहुत अच्छी पड़ती थी और वहाँ बड़ा मज़ा आता था। सर्दियों में आग भी जला लेते थे, चारों तरफ बैठे रहते थे। वहाँ तो किचन भी हमारा काफ़ी बड़ा सा था, तो वहाँ बड़े मज़े से बैठे रहते थे और आग जला लेते थे, पीनट्स खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सब बैठे होते थे। और तो उस वक्त पे चाचा वगैरह भी थे माशाल्लाह, तो सब बैठे होते थे ना, वो स्टोरी सुना रहे होते। ख़ासकर जो चाचा थे ना हमारे एक छोटे वाले, वो तो बड़े ही अपनी ना हॉरर स्टोरियाँ सुना रहे होते थे। फलानी जगह पे ये हुआ था, उनके साथ फलानी जगह पे ये हुआ था, तो बड़ा ही खूबसूरत माहौल होता था। वो जो है ना सर्दी की जो सही वाली इंजॉयमेंट है वो हो रही होती थी। तो वो चीज़ें मैं अब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और अभी 2 साल पहले भी हम शादी में वहाँ गए थे खैरपुर, और वाकई वो सर्दियों का ही फेब क्या था मंथ, सर्दी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे कराची से काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत मज़ा आया वहाँ पर। ख़ासकर वहाँ जब हम कोट जी का किला भी गए ना, बस दिल जाता है कि सर्दियों में तो ना वहीं चले जाओ, या जैसे पंजाब की साइड के ठंडे ठंडे इलाके हैं, या फिर और पेशावर साइड के ठंडे इलाके, पेशावर तो नहीं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों पे जाके ना बंदा 1-2 महीने वहाँ जाके गुजार कर आए। लेकिन वो सर्दी तो वहाँ तो कहते हैं बेइंतहा ही है। क्योंकि बचपन का हमें याद है, हम अपने मामू की शादी में कोयटा गए थे, तो वो सर्दियों के दिन नहीं थे उस वक्त, तो बहुत पड़ती थी। यहाँ सिंध में तो गर्मी थी लेकिन वहाँ पर इतनी सर्दी थी कि वहाँ के नल्स वगैरह में भी पानी जम गया था, और वो आग जला जला के जो है ना वो उसको पानी को जो है ना पिघला रहे थे, बर्फ़ को, तब जाके पानी मिल रहा था। तो वह ऐसी ठंड भी नहीं चाहिए, बस ऐसी ठंड चाहिए जैसे हमारे सिंध में और पंजाब में पड़ती है, बस इतनी काफ़ी है। तो इसको ये कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्दर्न्स के इलाके हैं उनकी जो सर्दी है, उनकी जो ठंड है, वो हम जैसे लोग मासूम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बस वहाँ के ही जानदार लोग जो है ना, जांबाज लोग, बस वही बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है आपने देखा होगा मैंने पटरा वेलन पे रोटी बनाई है, जल्दी जल्दी मैंने उसे भी वॉश करके रख दिया है। किचन भी साथ साथ सफाई चल रही है। अभी जो घी का जार है, चीनी पत्ती है, इन सब को भी साथ साथ साफ़ कर दूँगी। लग रहा है यहाँ पर भी दिवाली मनाई जा रही है, बाहर भी आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी है। क्योंकि हमारी सिटी में भी काफ़ी हिंदू फैमिलीज़ रहती हैं, तो वो बच्चे वगैरह जो पटाखे फोड़ रहे हों, जो उनके पटाखे बच गए होंगे ना, तो वो सोच रहे होंगे कौन 1 साल का इंतज़ार करे, इसे भी अभी फारिग कर देते हैं। तो वो सब बच्चे जो हैं बाहर कर रहे होंगे, तो उसी की आवाज़ें आ रही हैं। बहरहाल महल्ले की जो लाइफ होती है ना, उसमें ज़िंदा रहने का एहसास होता है कि हाँ हम ज़िंदा हैं। बाहर से आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। बाकी जो बिल्कुल ही सुकून और पीसफुल जगह चाहते हैं, तो फिर तो वो जो आज तक कॉलोनी वगैरह बन रही हैं, तो वो वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं। तो फिर ये बातों बातों में हमारा नाश्ता भी बन गया है, काफ़ी सारी हमारी बातें भी हो गई हैं। तो अब नाश्ता करेंगे। आज जो है फाइनली हम यहाँ डाइनिंग टेबल में बैठने में मैं कामयाब हो गई हूँ, लेकिन फिर भी बेटा जो अंदर ही टीवी ऑन करके जो बैठा हुआ, उसने वो कहा है कि मुझे मेरा नाश्ता आप अंदर दे दीजिए, आप कर लीजिए बाहर। तो मैं और मेरी बेटी जो है हम दोनों यहाँ बैठकर नाश्ता इंजॉय करेंगे। शुक्र है अल्लाह का, उस एहसान है जिसने इतना खूबसूरत सा जो है हमें रोज़ी रिस्क से नवाजा, और इज़्ज़त के रोज़ी रिस्क से नवाजा है। तो उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और साथ साथ ये भी उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमें ये सेहत दी है कि हम ये नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। तो कहते हैं हर वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है, रोज़ी रिस्क नहीं है, तो हम कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो भाई जो खा रहे हैं उसके लिए हमारे पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, अपने हाथों पे चल फिर रहे हैं, किसी की मोहताजगी नहीं है। तो ये भी कर परवरदिगार का इस पे भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्र अदा किया करें। ये भी बहुत ज़्यादा है जिसके पास ये चीज़ नहीं है। आप उससे अगर मालूम करेंगे तो फिर उसके लिए जो है ना रोज़ी रिस्क, रुपया पैसा, किसी चीज़ की कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आज की मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी। मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड के साथ हो सके तो 1-2 फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, डिस्कस किया करें कि मेरी वीडियो कैसी है। लाइक कर लें, शायद आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो पहले ही लाइक कर लिया करें। और कमेंट करके अपनी खैरियत ज़रूर दिया करें, ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है और मुझे क्या कुछ वीडियो में ऐड करना चाहिए और क्या
नहीं होना चाहिए। वैसे फेशियल वगैरह आप लोगों को पूरी तरह से सिखाने का बहुत दिल होता है कि मेरी बहनों को जो है पार्लर जाना ही ना पड़े, वो घर में ही अपना काम कर लें, बस मैं आती नहीं हूँ सामने। या कभी कभी सोचती हूँ कोई ऐसी एक डॉल मिल जाए मुझे जिसमें मैं आपको फेशियल वगैरह करना घर पर ही रहते हुए सिखा दूँ कि आप लोगों ने वो किस तरह से करना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।